What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज का लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे हम लोग एक शानदार, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डे के साथ में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग काफी इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे और फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। वहां से ये पता चलेगा ये वीडियो आप लोगों ने कितना मन लगाकर सुनी है। इसी के साथ में जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका रिवीजन भी करेंगे, तो इससे लंबे समय तक आप लोगों को चीजें याद रह पाएंगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डे के साथ में। हालांकि ये जो डे है मैं आप लोगों से द हिंदू वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां पर जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूं, फिर इसके बाद में न्यूज आगे बढ़ेगी। वहां पे डिस्कस करने का बेसिक पर्पज यही था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो एक तरीके से रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। और जब क्विज का रिवीजन करेंगे हम लोग वीडियो के एंड में, तो वहां पर भी आप लोगों के लिए ये न्यूज है। बोला जा रहा है कि सोसाइटी में अगर बात करें, जो मेल और फीमेल के अंदर इनइक्वालिटी पाई जाती है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि मेल और फीमेल के अंदर में, यानी कि जो पुरुष है और महिला के बीच में जो गैप है, ये लगभग 23% यहां पर देखने को मिलता है ग्लोबल लेवल पर। अगर हम लोग उनकी वेज के बारे में बात करें, यानी कि जो यहां पर सैलरी दी जाती है उसके 23% कम सैलरी यहां पर महिलाओं को देखने को मिलती है। तो इसके चलते अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग बातें करेंगे, तो यहां पर बात की जाती है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। जो यहां पर 5वें नंबर का जो एक गोल है, तो ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहां से ही देखने को मिलता है कि जेंडर इक्वलिटी को ताक पर रखकर ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसी को एक तरीके से सही पैटर्न में लाने के लिए इंटरनेशनल इक्वल पे डे यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है 18 सितंबर को। तो ये जो डे है यहां पर 18 सितंबर को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। और ये जो हरकतें होती हैं कि मेल को ज्यादा सैलरी देनी है, फीमेल को कम सैलरी देनी है, ऐसी चीजों से हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठ सके, तो इसी के बारे में फोकस देकर यहां पर चला जाता है। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बात करें यहां पर, तो यूनाइटेड नेशन कमिटमेंट के बारे में अगर बात करें, तो ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी तरीके का अगर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे यहां पर किसी भी तरीके से लेवल पर यहां पर जो वुमेन और जो गर्ल्स हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो उसको रोकने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है, जो मैंने भी आप लोगों को बताया 23% ये डेटा आप लोग यूज कर सकते हैं। 2 पॉइंट आप लोग यहां पर बड़े अच्छे लिख सकते हैं, जो अगर आप लोग आंसर राइटिंग में मेंशन करेंगे तो यहां पर काफी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। एक तो हो गया यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, जो कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, और दूसरा हो गया 23% के करीब आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी जो डिफरेंस यहां पर जो नजर आएगा, ये जो बेसिकली इनकी सैलरी के बीच में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो 20%, 3% ये, और इसी के साथ में 5वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये मेंशन अगर आप लोग करेंगे तो एक अच्छा आंसर आप लोग का माना जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो न्यूज है मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेकर, और क्वेश्चन बड़ी रिपीटेडली एग्जाम में आप लोगों से इसके बारे में पूछा जाता है। तो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। अभी एक रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है जो यूनिसेफ के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यूनिसेफ एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों की देखरेख के बारे में बात करती है नॉर्मली। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इस तरीके से यहाँ पर डेटा प्रस्तुत करती है ताकि उसको चीजों को सुधारा जा सके जो गलत डायरेक्शन में चल रही है। पर लेकिन हम लोग यहाँ पर इंडिया के बारे में बात करेंगे। हमारी कंट्री में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो बच्चे मर जाते हैं बचपन में ही, जिनकी जान चली जाती है किसी न किसी रीजन की वजह से, वो डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है। अगर 1990 से लेके 2019 के बीच का टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, यानी कि पिछले 30 सालों में हमारी कंट्री में चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है वो डिक्रीज हुआ है, ये बात यहां पर बोली गई है। इसी के साथ में न्यू मोर्टेलिटी जो एस्टिमेशन यहां पर ये तैयार किया गया है, तो ये अकेला यूनिसेफ के द्वारा तैयार नहीं किया गया है, यूनिसेफ के साथ में मिलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। इसी के साथ में पॉपुलेशन डिवीजन जो यूनाइटेड नेशन का है, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर वो काम कर रहा है, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप काम कर रहा है। तो ये सारे मिलकर यहां पर ये कुछ ऐसी रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत करते हैं जिसके तहत बताते हैं कि किस तरीके की कंडीशन कहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर 2 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो बोला जाएगा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, और दूसरा यहां पर जो बोला जाएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को रखना है। दूसरा यहां पर बोला जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो दोनों में डिफरेंस होता है, तो आप लोग इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में। अंडर 5 मतलब जिस बच्चे की एज 5 साल है उस बच्चे की डेथ हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर ही, ठीक है। तो यहां पर अगर 1000 बच्चों पर अगर कितने बच्चों की डेथ होती है उसको यहां पर काउंट किया जाता है। तो यहां पर मान लीजिए हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोग देखिए 2019 में, तो 34 बच्चों पर 1000 बच्चों पर 34 बच्चों की डेथ हो जाती है। जबकि अगर बात करें 1990 के एयरफेयर में, अगर 1990 के एयरफेयर में आप लोग जाओगे
तो उस टाइम पर यहाँ पर लगभग 126 की डेथ हो जाती थी। तो आज की डेट में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में चीजें जो हैं वो घट चुकी हैं, यानी कि कम हो चुकी हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यानी कि बच्चों की जान कम जाती है एज कंपेयर टू पहले के कंपेयर में। अगर बच्चों के बारे में कुछ भी चीज लिखने के लिए आती है तो वहां पर आप लोग ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ जो रिपोर्ट है वो ये बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें जो कंट्री में रजिस्टर करता है तो 4.5% जो एनुअल जो रिडक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के अंदर में 1990 से लेकर 2019 तक का, यानी कि हर साल जो है यहां पर 4.5% के करीब यहां पर एनुअल रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो नंबर ऑफ जो डेथ है यहां पर अगर बात करें वो काफी अच्छे लेवल पर ड्रॉप होती हुई जा रही है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताई अंडर 5 के अंडर में, तो यहां पर 3.4 जो मिलियन है इन इंडिया में यहां पर अब घटकर यहां पर कितने हो गए, ये यहां पर 8,24,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छा एक इंप्रूवमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया अंडर 5 के बारे में। एक बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। पहले वाले में जो एज हम लोगों ने देखी 5 साल के अंदर बच्चा मर जाता है उसको बोलते हैं यहां पर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, दूसरे बोला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहां पर 1000 बच्चे अगर यहां पर पैदा होते हैं तो उन 1000 में से एक साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की जान चली जाती है, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, यहां पर 1 साल निकाला जाता है। एक और होता है उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें 28 डेज के अंदर काउंट किया जाता है, यानी कि 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 28 डेज के अंदर उनमें से कितने बच्चों की जान चली जाती है, तो उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो ये तीनों जो रेट है इनमें आप लोगों को डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला हो गया यहां पर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, दूसरा हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा हो गया नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। पहला 5 साल है, दूसरा यहां पर आप लोगों को 1 साल, और तीसरा हो गया 28 दिन के अंदर जो बच्चों की जान चली जाती है। तो ये डेटा हल्का सा इसके बारे में याद रखेगा, ये डेफिनेशन के तौर पर भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर आप लोगों से यहां पर आगे बातें करूं तो यहां पर बात की जा रही है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है तो यहां पर ये 89 देखने को मिलता था 1990s में। ठीक है, तो अब घटकर ये कितना हो गया, ये घटकर अब 28 पर आ गया लास्ट ईयर, जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करें तो वो ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है, और इसी के साथ में अगर बात करेंगे नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट वो भी लगभग आप लोगों को इतना ही देखने को मिलेगा जितना इन्फेंट के करीब है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, जो बच्चों से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो वहां पर इसको याद रखेगा, और यूनिसेफ के द्वारा यहां पर यह प्रस्तुत किया जाता है। यूनिसेफ के बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, तो इसके बारे में आप लोग बताइए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कहां पर लोकेटेड है और इसको कब बनाया गया था, इसका नाम चेंज किया गया था, तो पहले इसका क्या नाम था। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर बताइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये आप लोगों ने जब भी आप लोगों के माइंड में कोई फुटबॉल से रिलेटेड बात आती है तो इनका नाम आप लोगों के माइंड में सबसे पहले आता होगा। एक शानदार पर्सनैलिटी, एक इतने हाई लेवल का डेडिकेशन कि एक तरीके से अगर इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जाए तो आप लोगों की लाइफ जो है वो इतने लार्ज स्केल पर चेंज होगी कि कितना डिसिप्लिन है इनकी लाइफ में, वो चीजें अगर आप लोग जाने इनके बारे में थोड़ा पढ़ें तो आप लोग एक काफी लार्ज स्केल पर इंस्पायर होंगे इनसे। तो ये जो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, यहाँ पर ये पोर्चुगल के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 100 के करीब जो इंटरनेशनल गोल है वो इनके द्वारा अचीव कर लिए गए हैं। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज आप लोगों के लिए हो जाती है गेम के पॉइंट ऑफ से, पर लेकिन हमारी कंट्री के बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। हमारी कंट्री की भी एक महान पर्सनैलिटी है जिनका नाम है सुनील छेत्री, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखेगा। 72 गोल है इनके नाम पर। ठीक है, अगर बात करें मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स के बारे में तो अली दाई जो है ये ईरान के हैं पहले टॉप नंबर पर 109 गोल के साथ में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल के हैं यहाँ पर 101 के साथ में। यहाँ पर इसी के साथ में हमारी कंट्री के बारे में अब आप लोग याद रखेगा इंडिया 72। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अपनी कंट्री का आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बताएं यहाँ पर कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं और फुटबॉल अगर आप लोग बताते हैं कि हाँ मेरा फेवरेट गेम है, तो कम से कम ये कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर बाहर का एक बार को आप लोग भूल भी जाएं, अगर इंडिया का आप लोगों को नहीं पता है तो फिर वो समझा जाता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेगा, तो ये बातें आप लोग देखेगा। तो इनके द्वारा यहां पर अभी ये जो अपना टारगेट था ये अचीव किया गया, और 35 ईयर ओल्ड ये पर्सनैलिटी है, ये याद रखिएगा पोर्चुगल की। ठीक है, तो स्वीडन के खिलाफ जब इन्होंने यहां पर गोल लगाया तो तब इनकी सेंचुरी ही गोल्स की। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी की सेंचुरी मारी थी ना काफी अच्छा था यार वो मूवमेंट भी, मतलब काफी मजा आया था उसको देखने में।
अगर क्रिकेट में आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग उसके बारे में जरूर पता होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये न्यूज थोड़ा सा स्टैटिक और करंट दोनों में आप लोग को यहां पर बता के चलूंगा, जैसे पहली न्यूज में मैंने आप लोग को बताया था। तो देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। तो पहले तो यहां पर करंट जो है वो ये है कि न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है हमारी कंट्री वो एक मेंबर इलेक्ट हो गया यहां पर कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन CSW। तो इसका मेंबर इलेक्ट हमारी कंट्री हो गया है। ये किसका पार्ट है यहां पर? ये है इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल यानी कि ECOSO। तो इसका पार्ट है, तो इसका मेंबर हम लोग यहां पर इलेक्ट हो गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज है। कब से कब तक के लिए हम लोग इलेक्ट हुए हैं? हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक के लिए यहां पर हम लोग इलेक्ट हुए हैं, यानी कि 4 साल के लिए हम लोग यहां पर इलेक्ट हुए हैं। तो ये जो बॉडी है ये प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यहां पर, जो कि यहां पर एक्सक्लूसिवली ये डेडिकेटेड है प्रमोशन करने के लिए जेंडर इक्वलिटी और इसी के साथ में इंपावरमेंट ऑफ द वुमेन। जेंडर इक्वलिटी के बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? 5वें नंबर का है जो जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो जेंडर इक्वलिटी और इंपावरमेंट ऑफ द वुमेन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ में फंक्शनल जो कमीशन ऑफ ECOSO के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो ये स्टेब्लिश किया गया था 1946 में, ठीक है। तो ये बेसिकली 1946 में इसका रिजोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे जो स्टेब्लिश किया गया था 1945 में स्टेब्लिश किया गया था। न्यूयॉर्क में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आज की डेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इसके प्रेसिडेंट के बारे में, मुनीर अकरम इसके प्रेसिडेंट हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमारी कंट्री जो है अभी इसका मेंबर बनी है। तो टोटल मिलाकर आज के डेट में 54 मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे। ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है जो कि इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, जिसके बारे में आप लोगों से बात की। अफ्रीका से आप लोगों को 14 स्टेट देखने को मिलेंगे। एशिया और पैसिफिक रीजन से 11, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट 6 हैं यहाँ पर, लेटिन अमेरिकन और कैरिबियन कंट्री 10 है यहाँ पर, और वेस्टर्न जो यूरोपियन और इसी के साथ में अदर जो स्टेट हैं वो 13 हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अलग अलग एरिया से मेंबर आप लोगों को नजर आते हैं। टोटल मिलाकर 54 मेंबर आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे, यानी कि 54 मेंबर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि हमारी कंट्री जो है अभी इसका मेंबर बनी है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बन जाती है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर हम लोग बात करेंगे एक बीमारी के बारे में। ये बीमारी कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल जाती है। तो कुछ बीमारियां जो होती हैं फिलहाल अभी जो न्यूज में हैं उनके बारे में A4 साइज पर छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में अगर पूछे जाए तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी, ये त्रिवंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम जिसका पूरा नाम आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वहां से कनेक्टेड है यहाँ पर ये न्यूज। इनके द्वारा अभी यहाँ पर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, इनके द्वारा डेवलप की गई है एक डिवाइस जो कि एक बीमारी को प्रिवेंट करती है जिसका नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो थ्रोम्बोसिस करके यहाँ पर DVT के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है DVT क्या है और क्यों अभी रिसेंटली ये न्यूज में था। तो हमारी कंट्री का एक इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा इससे रिलेटेड एक मेडिकल डिवाइस बनाई गई है ताकि इस बीमारी से आप लोग बच सकें। तो इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। DVT क्या होती है, जिसको आप लोग डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मली आप लोग की जो पैरों की जो नसें होती हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए बेसिकली दिखाया गया, उसमें ब्लड के क्लॉट से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ब्लड क्लॉट जिनको थ्रोम्बस बोला जाता है, तो ये सी के नाम पर इसका नाम ये नाम रखा गया है, ठीक है। सॉरी, तो यहां पर ये जो ब्लड के क्लॉट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये पैर में आप लोगों को यूजुअली देखने को ये बीमारी मिलती है। बॉडी के अंदर पैर में ये मैक्सिमम इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। इससे लेग पेन और स्वेलिंग आप लोगों को नजर आएगी। और इसके जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि कई बार इसके कोई सिम्टम्स भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से जो बीमारी होती है वो खतरनाक होती है। जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने बात की थी कोविड-19 के बारे में, एक आर्टिकल के बारे में। कोविड-19 अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाता है तो कई बार उसके ऐसे होते हैं कि उसको सिम्टम्स नहीं है कोविड-19 के, पर लेकिन बच्चे को आगे चलकर उसके सिम्टम्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो ये खतरनाक सिचुएशन देखने को मिलेगी। जो डिवाइस है यहाँ पर एक तरीके से जो यूज की जाएगी वो पेशेंट जो इस पर्टिकुलर बीमारी से इफेक्ट हो रहा है, आजकल आप लोगों को देखने को मिलेगा बेड पर बैठ जाते हैं, इसी के साथ में जो लेग होते हैं वो पैरालिसिस मार जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं इन सब चीजों की वजह से। तो उसमें ये काफी फायदा पहुंचाने वाली है पर्टिकुलर डिवाइस। इसकी जो कॉस्ट है नॉर्मली 2 से लेके 5 लाख तक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर आज के डेट में देखने को मिलती है। पर जो ये इस इंस्टीट्यूशन ने इसको बनाया है ये 1 लाख से भी कम ये यहां पर एक तरीके से
1 लाख से भी कम यहां पर इसके लिए पैसा देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। तो ये यहां पर इलाज करती हुई नजर आएगी। तो देखिए कई बार ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है जिनके बारे में हम लोगों ने सुना नहीं होता है। तो ये जो बीमारी होती है एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, और मैक्सिमम जो बीमारी आप लोगों को आज के में देखने को मिलती है वो लाइफ स्टाइल डिजीज आप लोग बोल सकते हैं, LSD, यानी कि हमारा खाना पीना रहना सहने का जो सिस्टम हो गया उसके चलते आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर जरूर रखिए, तभी आप लोग लाइफ में कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। भले ही थोड़ी कीजिए पर लेकिन कीजिए जरूर। ठीक है, आइए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है थोड़ी हिस्ट्री की भी आप लोगों को यहां पर याद दिलाएगी, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, आप बोलेंगे यार ये पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री के अंदर में। तो करंट अफेयर वहां पर न्यूज में होगा किसी न किसी रीजन की वजह से, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर ट्रेजेडी के बारे में जिसको वैगन ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। अभी क्यों न्यूज में, पहले आप लोग ये समझिए। हमारी कंट्री में यहां पर रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा 2016 में। इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि रिमूव कर दिया जाए वैगन ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स हैं, और इसी के साथ में मालाबार जो रिबेल हुआ था उसके जो लीडर्स हैं अली मुलियार, इसी के साथ में यहां पर ये है विक्रम कुनांत अहमद हाजी, और जो हाजीज जो 2 ब्रदर्स हैं उनको की किताब से हटाने की बात की गई थी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में उनको एक तरीके से शहीद का दर्जा दिया गया था। तो ये बोला गया कि इनको यहां से हटा दीजिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में यहां पर जब ये एक्टिविटी देखने को मिली तो ये माना जाता है कि इन 2 लीडर के द्वारा यहां पर काफी सारे लोगों की जान ली गई। ये कुख्यात तरीके के यहां पर एक तरीके से यहां पर ये लीडर हुआ करते थे, जो मोपला राइट्स हुए थे उस टाइम पर, तो उनके ये कुख्यात लीडर थे, एक तरीके से हार्डकोर क्रिमिनल थे, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे जो मेन और वुमेन और चिल्ड्रन को यहां पर मारा गया था 1920 में मोफला जो उस टाइम पर दंगे हुए थे वहां पर। तो इसी के चलते उनकी जो बॉडीज थी उनको एक कुएं के अंदर इनके द्वारा डाल दिया गया था, जिसको लोकली थुवुर किनर के नाम से जानते हैं, THOOVOOR। ठीक है, तो थुवुर किनार के नाम से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी याद रख लीजिएगा जिससे कि आप लोग एग्जाम में उसको रिकॉल कर सकें। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। ठीक है, तो यहां पर ये जो बेसिकली फिर अरेस्ट किए गए थे आर्मी के द्वारा, जो टाइम पर ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, और फिर इनको यहां पर मार दिया गया था। ठीक है, तो उस टाइम का यहां पर ये न्यूज है। अभी रिसेंटली एक जो बुक है उसके बारे में बात की जा रही है। जो बुक है यहां पर अभी यहां पर जो जिसको यहां पर डिक्शनरी ऑफ मार्टर बोला गया है, तो ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से लेकर 1947 की बात करती है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया था, तो उसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है। मोफला या फिर मालाबार जो यहां पर रिबेल है ये 1921 में देखने को मिला, जो कि ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट था अगर देखा जाए वैसे। ठीक है, और फ्यूडल सिस्टम के यहां पर अगेंस्ट था वो सारी चीजें पर, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर जगह सारी चीजें देखने को मिलेगी। मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप लोगों को अपने अपने एरिया में जाकर वो सारी चीजें पढ़ानी है, ताकि आप लोगों को जो चीजें आप लोगों ने सीखी है वो आप लोग आगे भी उसको फॉरवर्ड कर सकें। 3-3 बच्चों को कम से कम आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी बात मानेंगे, वो तुरंत जाकर 3 बच्चों को पढ़ा देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 1 को पढ़ाएंगे, कुछ ऐसे होंगे 2 को पढ़ाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी को भी नहीं पढ़ाएंगे, वो अपनी ही बातें वहां पर सुनाने लग जाएंगे, जो पढ़ाने के लिए बोला है वो नहीं करेंगे। तो अलग अलग रवैया यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते अगर मान लीजिए कोई मूवमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी कंट्री में एक जैसा चलेगा, कहीं कुछ चीजें देखने को मिलेगी तो कहीं कुछ चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो फ्यूडल सिस्टम होता है, फ्यूडल सिस्टम क्या होते हैं, जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे वो एक तरीके से जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो जमींदार जो थे वो बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे, अपने यहां पर एक तरीके से जमींदारी करते थे, और जो लोग थे उनको वहां पर बंधुआ मजदूर की तरीके से काम कराते थे, उनको ढंग से एक तरीके से उनको पेमेंट भी नहीं दी जाती थी, और कई इस तरीके से एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ और फेवर कर रहा था यहां पर, खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था, तो ये सारी चीजें देखने को मिली। तो उस टाइम की ये बात यहां पर की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट जो एरिया मालाबार नाम यूज किया गया, तो मालाबार आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये बेसिकली साउथ इंडिया में अगर आप लोग बात करेंगे, ये पर्टिकुलर रीजन जो आप लोग यहां पर कनेक्ट आएगा केरला के साथ में, और यहां पर आप लोग देखते हैं इसको, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला और कर्नाटक के साथ में। तो ये जो आप लोगों को ये कोस्ट देखने को मिलेगा, वेस्ट कोस्ट जो है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर वेस्टर्न घाट भी जिसको कई बार आप लोग बोलते हैं, तो मालाबार वाला जो रीजन है, क्वेश्चन बन सकता है कि किसका पार्ट है, तो वेस्टर्न घाट का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर कोई ऐसी भी स्टेटमेंट बोले तो माइंड में कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहां पर एमटी न्यू डायमंड यहां पर एक क्रूज था जो हमारी कंट्री का आप लोगों को देखने को मिला, इसमें रिसेंटली अभी आग लग गई। तो ये ऑयल टैंकर आप लोगों को यहां पर देखने को मिला जिसमें रिसेंटली अभी आग लगी, यहां पर श्रीलंका के जो साउथ ईस्ट कोस्ट पर यहां पर इसके अंदर आग लगी। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, कोई भी न्यूज चाहे कभी की भी हो, अगर मुझे लगेगा थोड़ी भी वो इंपॉर्टेंट है
तो भले ही थोड़ा लेट हो जाए पर लेकिन वो मैं कवर जरूर करूंगा। जैसे ये वाली न्यूज आप लोग देखिए, थोड़ी पुरानी है पर लेकिन आज मैं इसको यहां पर कवर कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगी वो छूट जाएगी। मैं हमेशा आप लोगों को ये बातें बोलता हूं, तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। अगर आप लोग कंटिन्यूअस लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोगों की कभी भी कोई भी न्यूज नहीं छूटेगी। ये बात है जो इंपॉर्टेंट होगी, वरना दुनिया भर की न्यूज आती है इस तरीके से। तो अगर एक ही दिन में अगर सारी न्यूज कवर करने बैठ जाएं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुतों को तो यही नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है, पर लेकिन जिसको ये पता होता है पढ़ना क्या है, उसको ये पता होना चाहिए कि छोड़ना क्या है। क्योंकि अगर सारी चीजें करने बैठ जाओगे तो फिर एक दिन का करंट अफेयर भी अगर ढंग से करने बैठोगे, पूरी कंट्री का, एक एक राज्य का, एक एक डिस्ट्रिक्ट का, तो आप लोग जो है उसी दिन के करंट अफेयर से एक पूरा पोथा तैयार कर लोगे। ठीक है, और फिर वही डायलॉग याद आता है, कुछ ऐसा नहीं है कि पोथा पत्रा कुछ कई बार तो डायलॉग ना माइंड से निकल जाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा है कि मतलब चलो बाद में देखते हैं क्या तो यही बात यहां पर की जा रही है। इसमें क्या बोला गया है, तो यहां पर ये बोलने की कोशिश की गई कि जो इंडियन ऑयल जो कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली जो ये यहां पर ये शिप था, ये हमारी कंट्री कंट्रोल में था, बनाया गया था। ये बेसिकली जो क्रूड ऑयल ये यहां पर ये जो ओन किया जाता है ग्रीस के द्वारा, यहां पर ये ओन किया जाता है और इसी के साथ में बनाया गया था। ये है यहां पर चीबा करके जापान की कंपनी है, जिसको यहां पर मित्सुबिशी इंजीनियरिंग एंड शिप बिल्डिंग इन चीबा जापान। ठीक है, तो इसके द्वारा यहां पर ये बनाया गया था। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो कई बार कंपनी के नाम आप लोगों से पूछे जाते हैं कि कहां की शिप बिल्डिंग कंपनी है, 2-3 कंपनी के नाम दे देंगे आप लोगों को और बोल देंगे कि इनको मैच करके दिखाइए। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है 56th ITEC डे, यानी कि इसको बोलते हैं यहां पर इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो प्रोग्राम है यहां पर, ये इसके बारे में बात की जाती है। तो ये यहां पर अभी देखने को मिला कहां पर, ढाका के अंदर में। ढाका के अंदर में जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया ऑनलाइन, तो ये यहां पर अभी देखने को मिला। तो ये जो प्रोग्राम था यहां पर बेसिकली जो इंडियन कैबिनेट के द्वारा 1964 में इसको फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर डेवलप किया गया था, प्रोवाइड करने के लिए जो असिस्टेंस होता है अक्रॉस द ग्लोब, ताकि अक्रॉस द ग्लोब असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा सके हमारी कंट्री के द्वारा, जिसको बोलते हैं इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इनके हमारी कंट्री के साथ में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से और टेक्निकल पॉइंट ऑफ से कोऑपरेशन कराने की बात की जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ITEC जो है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि फंडेड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मोर देन 10,000 जो ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं एवरी ईयर, और इसी के साथ में 160 जो पार्टनर कंट्री हैं इसमें यहाँ पर आज के डेट में काम कर रही हैं अलग अलग एरिया में, जैसे कि अकाउंट हो गया, ऑडिट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, SME हो गया, रूरल जो डेवलपमेंट हो गया, पार्लियामेंट्री अफेयर ETC। तो बहुत सारे ऐसे एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारी कंट्री के बेसिकली द्वारा ये न्यूज रहती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है अलग अलग एरिया में। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। पहले नंबर पर है पॉवर्टी, दूसरे पर जीरो हंगर, तीसरे पर गुड हेल्थ और चौथे पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसी के साथ में आगे हम लोगों ने जो न्यूज देखी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज काफी डिटेल में हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट न्यूज जो देखी हम लोगों ने यहाँ पर ये बात की, इसके बारे में इसको थोड़ा सा याद रखेगा। इसी के साथ में जो नेक्स्ट न्यूज थी यहाँ पर, ये हम लोगों ने जो देखा ये था यहाँ पर किसके बारे में, ये कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूज एक बीमारी के बारे में जाना, जिसको DBT के नाम से आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट जो न्यूज थी हम लोगों ने कुछ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से जानी, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों के बन जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम लोगों ने यहाँ पर MT न्यू डायमंड, ये क्या है और किस तरीके से न्यूज में था, इसके बारे में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जानी, जो कि इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। ये आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन हैं जिनको अटेम्प्ट कीजिए। किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बात की जा रही है। अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है ये कितनी देखने को मिली थी यहाँ पर 1919 में और 1990 में कितनी थी। इसी के साथ में इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में बात करें तो ये कितने से डिक्लाइन होकर कहां पर पहुंच गई है, ये पहुंच गई है 28 पर। तो पहले कितनी थी ये आप लोगों को बताना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात की यहाँ पर, ये अभी सेकंड मोस्ट गोल लगाने वाले प्लेयर हो गए हैं। पहले नंबर पर कौन है अब तक ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में 72 गोल लगाकर सबसे टॉप पर कौन चल रहा है ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया को अभी इलेक्ट किया गया है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसको CSW बोलते हैं। ये किसके अंदर आती है ये बॉडी, ये आप लोगों को बताना है। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोगों ने जाना, इन्होंने एक बीमारी को ठीक करने की डिवाइस बनाई है, तो ये बीमारी का नाम है DVT, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट बात की जा रही है MT न्यू डायमंड, जो यहाँ पर एक लार्ज क्रूज जो कैरियर यहाँ पर था, इसमें रिसेंटली अभी आग लगी, कौन सी कंट्री के द्वारा ये ओन किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो
तो ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है, आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे इनके नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तो आप लोग तब तक इनको अटेम्प्ट कीजिए। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। बात की जा रही है वर्ल्ड पेशेंट डे के बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है इसकी थीम क्या थी ये आप लोगों को बताना है। इंटरनेशनल इक्वल पे डे, यहाँ पर कितना डिफरेंस देखने को मिला था जो आप लोगों से 2 बार डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पीएसयू के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है, जिसने अभी मेथेनॉल प्लांट लगाया यहाँ पर त्रोम्बे, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में, तो ये न्यूज में था। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन वॉलंटरी ट्रस्ट फंड, ये यहाँ पर एक तरीके से जो कॉन्टेम्परेरी फोरम फॉर स्लेवरी है 1994 से लेकर 2004 तक इसके चेयरपर्सन है। रिसेंटली इनकी अभी डेथ हो गई, इनका नाम आप लोगों को बताना है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा आसियान की जो मीटिंग थी यहाँ पर वो चेयर की गई, किसके साथ में मिलकर ये आप लोगों को बताना है, यानी कि किस कंट्री के साथ में मिलकर। IRAD इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। ये अभी रिसेंटली न्यूज में था और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर ये बेसिकली न्यूज में था। यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में बात की जा रही है, इसके द्वारा CSCF के बारे में बात की जा रही है। तो ये किससे रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए। WWF के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिसके द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कितने प्रतिशत जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो चुकी है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ये वो क्वेश्चन है या तो डायरेक्ट एग्जाम में बन जाएंगे या किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर दिया कीजिए और बिना ऑप्शन के आंसर देना एक बार सीख लेना, एग्जाम में आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएंगी चीजें। तो बिना ऑप्शन के लिए आंसर अटेम्प्ट कीजिए। आंसर देख लेते हैं ये एक बार। तो हेल्थ वर्कर्स के बारे में बात की जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है कि थीम जो है वो हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, यानी कि हेल्थ वर्कर की सेफ्टी है तभी हम लोग पेशेंट की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में बात की जा रही है, यहां पर ये याद रखिएगा 23% का गैप देखने को मिलता है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में बात की जा रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। स्वामी अग्निवेश जो है यहाँ पर ये चेयरपर्सन है यूनाइटेड नेशन वॉलंटरी ट्रस्ट फंड एंड कंटेम्परेरी, जो यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली फोरम, और ये स्लेवरी के 1994 से लेकर 2004 तक रहे। रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। अगर बात करें डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में, इनके साथ मिलकर यहाँ पर थाईलैंड के जो काउंटर पार्ट थे, यानी कि इंडिया और थाईलैंड के द्वारा आसियान और इंडिया की जो ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी वो चेयर की गई है। IRAD इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट ऐप। तो ये अभी डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, इसका ट्रायल कंडक्ट अभी कराया गया है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप लोग याद रखना, स्ट्रीट्स फॉर जो पीपल्स चैलेंज, तो ये भी इसी से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलता था, जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पर बात करें कि सिटीज ऐसी होनी चाहिए जो क्लाइमेट चेंज को झेल सके। नेक्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, इसके द्वारा बोला गया कि 68% जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है 1970 से लेके 2016 तक का। तो ये डेटा है यहाँ पर, इसके बारे में भी अगर लिखने के लिए आता है तो आप लोग कुछ ना कुछ आंसर में जरूर मेंशन कर सकते हैं। ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो ही वीडियो को लाइक और शेयर करना है, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना है और शेयर भी नहीं करना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके आने वाले टाइम में। तो फीडबैक देकर जाना, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। इसी के साथ में आप लोग सारी PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर शेयर की जाती है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, जाकर इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर आप लोगों का अकाउंट है तो। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी टाइम मिले किसी को जरूर पढ़ाइए, मन को जो शांति मिलेगी किसी चीज के साथ में उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।